90 के दशक का कराची, जहां मोहब्बत आज की तरह डिजिटल नहीं बल्कि बेहद मासूम और पेचीदा हुआ करती थी। उन दिनों प्यार की शुरुआत किसी ऐप से नहीं बल्कि स्कूल वैन के इंतजार में एक हल्की सी झलक से होती थी। उस वक्त खुद को संवारना भी एक इबादत थी, क्योंकि पता नहीं था कि अगली मुलाकात कब और कहां हो जाए। उनके घर की गली के चक्कर लगाना ही दिन का सबसे अहम काम होता था। बस एक बार वो बालकनी में आ जाएं। लैंडलाइन फोन की वो घंटी दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। डर था कि कहीं उनके सख्त मिजाज अब्बू फोन न उठा लें। अगर अब्बू ने फोन उठा लिया तो बिना कुछ बोले फोन रख देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता था। जब घर से बात करना मुमकिन न होता तो मोहल्ले का पीसीओ ही सबसे बड़ा सहारा बनता था। अपनी बारी का इंतजार करना और हाथ में लिखे उस नंबर को बार बार देखना एक अलग ही सुकून देता था। जज्बातों को पन्नों पर उतारना उन दिनों का सबसे कीमती तोहफा था, जिसे संभाल कर रखा जाता था। उन खतों को किताबों के बीच ऐसे छुपाया जाता था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा राज हो। हर प्रेम कहानी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता था जो खत पहुंचाने का जोखिम उठाने को तैयार रहता। छोटे बच्चों को रिश्वत में टॉफी देकर खत पार करवाना भी एक बेहतरीन कला थी। वैन के पीछे पीछे अपनी बाइक दौड़ाना और खिड़की से उनकी एक मुस्कान देख लेना ही जीत थी। पसंदीदा गानों की एक कैसेट तैयार करना और उसे उन तक पहुंचाना अपनी मोहब्बत का इजहार करने का तरीका था। उन गानों को बार बार सुनना और उनकी यादों में खो जाना ही 90 के दशक का असली जादू था। शोर शराबे के बीच सिर्फ एक पल की वो नजरें मिलना दुनिया के सारे गम भुला देता था। कैमरामैन के पीछे खड़े होना ताकि आने वाली शादी की वीडियो कैसेट में दोनों साथ नजर आ सकें। घंटों धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करना सिर्फ इसलिए कि वो उसी बस में सवार होंगी। कराची की वो पहली बारिश और भीगा हुआ खत अधूरा रह गया, मगर यादें आज भी ताज़ा हैं। करीब जाकर बात करने की हिम्मत जुटाना उस दौर का सबसे बड़ा साहस माना जाता था। ये कभी-कभी जवाब में खामोशी या फटा हुआ खत मिलता, जो दिल को बुरी तरह तोड़ देता था। लेकिन जब जवाब में एक हाँ मिल जाती तो ऐसा लगता जैसे कराची का सारा शहर अपना हो गया। ट्यूशन सेंटर के वो बहाने जहां पढ़ाई कम और एक दूसरे का इंतजार ज्यादा होता था। यूनिवर्सिटी के उन लाल बसों के सफर में न जाने कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया। कैंटीन की चाय और समोसे के साथ की गई वो छोटी सी मुलाकात किसी रॉयल डिनर से कम नहीं थी। ईद की तैयारी और दर्जी की दुकान के बाहर घंटों खड़ा रहना बस उनकी एक झलक पाने के लिए। फिर पेजर का दौर आया, जहां छोटे छोटे कोड्स के जरिए दिल की बात कही जाने लगी। 143 का मतलब आई लव यू होता था, जिसे समझ पाना सिर्फ उन दो दिलों का काम था। सी व्यू की ठंडी हवाओं में भी फासला रखना पड़ता था, क्योंकि साथ में पूरा खानदान मौजूद होता। गाड़ी के शीशे में खुद को देखना और ये सोचना कि क्या मैं उनके काबिल हूं। कभी-कभी अखबार के कोनों में छोटे-छोटे संदेश छुपाए जाते थे, जिन्हें सिर्फ खास नजरें ही पहचान पाती थीं। छोटी-छोटी चीजें जैसे खुशबूदार इरेजर या एक पेन भी उस समय प्यार की बड़ी निशानी होती थी। कराची की छतों पर घंटों बैठकर चांद को निहारना और उनके बारे में सोचना एक रोज का काम था। हर गली में एक खड़ूस अंकल होते थे जो हर प्रेमी जोड़े पर कड़ी नजर रखते थे। रमजान की शामें और साथ इफ्तारी करने की वो दुआएं जो अक्सर कबूल हो जाती थीं। एक धुंधली सी तस्वीर जिसे बटुए में छुपाकर रखा जाता था, वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। बिना हाथ पकड़े भी वो साथ चलना आज की मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। सालों का इंतजार और वफा की वो कस्में
जो कराची की हवाओं में आज भी गूंजती हैं। शादियां वो जगह थीं जहां परिवारों की नजरों से बचकर घंटों एक दूसरे को देखा जा सकता था।